सबसे बड़ा योगी के आचरण का सत्य है कि उसको यम नियमों का पालन करना चाहिए। तो सब लिखो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः। ये कुछ योग के सूत्र सबको याद होने चाहिए। वैसे ही तो जीना है ना, फिर वैसे ही अपने जीवन का फिर अपने को मूल्यांकन भी करना है, अपना आत्मनिरीक्षण भी करना है। आत्मनिरीक्षण यम नियमों के आधार पर। सब ने क्या लिखा बोलिए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः। फिर दूसरा, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। एक निर्णय कर लें, कुछ हमारे बड़े निर्णय होने चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। कुछ बड़े निर्णय, बड़े निश्चय, हमारी कुछ बड़ी दृढ़ता, हमारे जीवन में कुछ बड़े संकल्प, कुछ भी बोलो, कि हमको यम नियमों के अनुसार ही जीवन जीना है। अहिंसा का ही पालन करना है। हिंसा के रास्ते पर शरीर से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, आहार में, किसी भी चीज़ में कोई हिंसा नहीं करनी। इसलिए योगी मांसाहार नहीं करता। क्यों? मांसाहार में हिंसा है। योगी की वाणी, योगी का व्यवहार, योगी का आहार, योगी का स्वभाव, योगी का आचरण, योगी का व्यापार, योगी का सारा संसार का जो भी उसका कार्य है, उसमें कहीं पर हिंसा नहीं होती, अहिंसा। इसलिए अहिंसक समृद्धि, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, अहिंसक स्वभाव, अहिंसक वाणी, अहिंसक आहार, अहिंसक विचार, वही योगी का होता है। ये बहुत बड़ा प्रयोग होने लगा है अब इस शब्द का, अहिंसक समृद्धि। योगी के सारे कार्य कैसे होंगे? अहिंसा मूलक, अहिंसा मूलक। चाहे वो समृद्धि हो, चाहे उसका व्यापार हो। अब योगी कभी भी बीड़ी सिगरेट शराब का व्यापार नहीं होता करेगा ना, उसमें हिंसा होती है, कितने प्राणियों का कितना की हानि होती है उससे। हाँ, व्यापार के नाम पर लूट मार, क्रूरता, अत्याचार, व्यापार के नाम पर मौत का कारोबार। हाँ, ये योगी नहीं करता है। योगी का सारा जीवन अहिंसा मूलक होता है, अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। खुद हिंसा नहीं करना, औरों से नहीं करवाना, समर्थन भी नहीं करना। न करना, न कराना, न समर्थन करना। वितर्का हिंसादया कृतकारित अनुमोदिता। लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक। लोभ से भी नहीं करना, क्रोध से भी नहीं करना। कई बार लोभ से, लालच में हम हिंसा कर देते हैं, क्रोध से हिंसा कर देते हैं, अपनों की हिंसा कर देते हैं, अपनी भी हिंसा कर लेते हैं ना। अपनी की या किसी अन्य की भी हिंसा नहीं करना। अज्ञान में ही करते रहते हैं। अज्ञान में कितने जीव जंतु मारते रहते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे घरों में खड़े खड़े ऐसे मक्खी मार देंगे। अरे भाई, ये घूम रही है बेचारी, किसको भी घूम लेने देखो, तेरे ही रहने के लिए धरती बनी है क्या? मच्छरों से, मक्खियों से बचाना है तो उसके सही तरीके अपना। योगी इच्छा पूर्वक ही नहीं, अनजाने में भी हिंसा से बचता है। कि वो चलता भी है तो सोचता है कि मेरे पैर के नीचे कहीं चींटी ना आ जाए। यह हमारे भारत में बचपन से सिखाया जाता है। यह है भारत के योग का, अध्यात्म का, अहिंसा का संस्कार। कृत कारित अनुमोदित है। लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का, मृदु मध्य अधिमात्रा, छोटी भी हिंसा नहीं है।
ये छोटे जीव जंतुओं की हिंसा, फिर अलग अलग प्रकार से पेड़ पौधों की, अलग अलग प्रकार के दूसरे जीवों की हिंसा, मृदु मध्य अधिमात्र बड़ी हिंसा, मनुष्य की हिंसा ही नहीं, किसी भी मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत की जड़ चेतन की हिंसा, उससे भी योगी बचता है। ऐसा है ये योग का। अभी मैंने नारियल पानी के उपवास की एक नई प्रक्रिया शुरू की है। सब भगवानों को जब पूजा पूरी होती है, बाकी नैवेद्य तो बाद में चढ़ता है, सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं? नारियल। नारियल के 2 टुकड़े कर देते हैं, उसको फोड़ के, और उसका जो नैवेद्य है, नैवेद्यम निवेदयामि आचमनीयम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में नारियल और उसका जो जल है वही आचमनीय हो जाता है। और विशेष पूजाओं में फिर प्रसाद के रूप में भी नारियल को काट के और उसका जो जल है वही प्रसाद में लिया जाता है। ये अनुष्ठान हमने स्वयं किए हैं लंबे। सब देवताओं का प्रिय नारियल है। आप सुबह से शाम तक 2 गिलास सुबह पी लो, 2 शाम, दोपहर को पी लो, 2 शाम को पी लो। जितने भी मोटे मोटे भाई बहन है, 7 दिन में 10 किलो वजन घटाना है। मोटे भाई बहन या तो आना मत, और यहां आओ तो मेरी बात पूरी मानो, और मान करके जाओगे तो 10 किलो वेट कम करके जाओगे। और जो मेरी बात ना माने वो यहां आओ ही मत। 3 दिन नींबू पानी पर, उसमें थोड़ा सा हनी डाल देते हैं प्रारंभ में। 3 दिन फिर नारियल पर, और जो थोड़े हिम्मत वाले हो तो 7 के 7 दिन नारियल पानी पर उपवास करो। यहां उपवास कर पाते हो, घर नहीं कर पाते, तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, जीभ बड़ी लपर लपर करती है तुम्हारी। ये जीभ इतनी बेईमान है, ये अच्छे अच्छे समझदार आदमियों को पगला देती है। खा पी करके मुठिया जाते हैं, मोटे मोटे पेट।